हमने विवाह कितने प्रकार के बताए थे? महाभारत में विवाह 8 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से बताए? एक तो होता बताया था सबसे श्रेष्ठ विवाह होता है, सर्वप्रिय होता है, सर्वसंपन्न होता है प्रजापत्य विवाह के। एक ब्राह्मण बुलाते हैं, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ समय निकलवाकर और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगवाए जाते हैं। उसे क्या कौन सा विवाह कहते हैं? प्रजापत्य विवाह। वही सर्वोत्तम विवाह होता है। और दूसरे नंबर का विवाह गंधर्व विधि से विवाह। गंधर्व विधि किसे कहते हैं? कि लड़का ने लड़की को पसंद किया, लड़की ने लड़का को, और मंदिर में गए, माला डाल ली, हो गया विवाह। लेकिन आज के समय में कौन सा चल रहा है? कि लड़की ने लड़का को पसंद किया, लड़का ने लड़की को किया गया, और पहुंच गए कोर्ट में, वकील कर लियो, माला डाल ली, है गो विवाह। कौन सा नंबर है ये? दूसरा। इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? गंधर्व विधि। राक्षसी विधि अब आ गई, तीसरे नंबर की राक्षसी विधि। चौथे नंबर की पैशाची विधि। राक्षसी विधि किसे कहते हैं? बारात कोई और लेकर आता है और दुल्हन को कोई और ले जाता है भगाकर। बारात कौन लेकर आए थे कल? सुसपाल। लेकिन दुल्हन को कौन ले गए? मेरे द्वारकाधीश। क्या बात है, द्वारकाधीश ले गए। तुम ही आओ। आपके यहाँ भी ऐसे ही विवाह होते होंगे ना? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगवाए जाते होंगे, हमारे तरह ही। हाँ। चौथे नंबर का होता है पैशाची विवाह, जो पैसा के बल पर विवाह करते हैं। लड़का वाला पैसा वाला हुआ, लड़के वाले को अनाप शनाप पैसा दिया और लड़की को खरीद लिया, कभी घर में माँ बापों के पास नहीं जाने दिया। या फिर लड़की वाला पैसे वाला हुआ, लड़के को घर जमाई बनाया, खरीदा पैसे से और रख लिया, उसे कहते हैं पैशाची विवाह। मैया सुखदेव स्वामी कहने लगे कि राजा परीक्षित, मेरे कन्हैया का जो दूसरा विवाह हुआ वो भालू की पुत्री से हुआ। किससे? भालू की पुत्री से। राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव स्वामी, मेरे कन्हैया ने भालू की पुत्री से कैसे विवाह कर लिया? कैसे विवाह किया? मिया सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें विस्तार से समझा देता हूं कि मेरे कन्हैया ने भालू की पुत्री से भी विवाह किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, द्वारका में एक बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम था सत्राजित राजा। सत्राजित राजा महाराजा था, बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम है सैंतक मणि। सैंतक मणि है, सैंतक मणि है। उस सैंतक मणि का 10 घंटे नित्य, रोजाना, डेली हम 10 घंटे पूजा करते हैं तो 8 भार सोना देती है। कितना? 8 भार। 8 भार का मतलब ये नहीं है कि 1 आध तोले 2 आध तोले। 8 भार का मतलब 2 कुंटल। 2 कुंटल रोजाना सोना देती थी वो सैंतक मणि। ऐसी मणि थी राजा के पास। कौन से राजा के? सत्राजित राजा के। मैया में एक एक शब्द को तुम्हें बड़े ध्यान से समझाता हूं, एक एक शब्द को। सत्राजित राजा के पास सैंतक मणि थी और वो ऐसी मणि थी कि उसकी 10 घंटे पूजा की जाए तो वो 8 भार सोना देती थी। एक दिन
मेरे कन्हैया की सभा लगी हुई थी और जैसे ही कन्हैया की सभा लगी हुई थी तो सत्राजित राजा उस मणि को कंठ पर पहनकर चला गया। जैसे ही मेरे गोविंद ने देखा कि ये मणि तो ऐसी मणि है कि इसकी 10 घंटे पूजा की जाए तो 8 बार सोना देती है, तो कुंटल रोजाना सोना देगी। अब तो मेरे कन्हैया ने कहा कि हे सत्राजित राजा, तुम इस मणि को हमारे राजकोष में जमा कर दो। क्यों मांगी? क्योंकि इस प्रजा का कार्य होता रहेगा। और तुम्हारे घर में कुल कितने सदस्य हैं? आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित राजा बोला, एक मैं हूं, एक मेरी वृद्ध पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है और एक मेरी इकलौती पुत्री सत्यभामा है। कन्हैया कहने लगे कि आपके घर में तो केवल 3.5 आदमी हैं, ऐसी मणि का तुम क्या करोगे? इसे तुम हमारे राजकोष में जमा कर दो। लेकिन सत्राजित राजा ने मना कर दिया। जैसे ही मना किया तो मेरे कन्हैया ने कहा कि राजा, ये आपकी मणि है, आप मना करते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मणि है भाई, कोई बात नहीं। जैसे ही सत्राजित राजा उस मणि को लेकर अपने महलों में पहुंचते हैं, कुछ समय बाद उनका छोटा भाई प्रसेन कहने लगा कि भैया, मैं तुम्हारी मणि को पहन लूं, मैं घूमने के लिए जा रहा हूं तो तुम्हारी मणि को पहन लूं। सत्राजित राजा कहने लगा, अरे प्रसेन, तू कैसी बात करता है? जो तेरा धन है वो मेरा धन है, वो मेरा है वो तेरा है, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, हमारा कोई आधा साझा नहीं है। तू कैसी बात करता है? तू बिन मांगे पहन ले, बिन मांगे पहन ले। जंगल में मैया जैसे ही उस मणि को पहन कर जाता है प्रसेन, शिकार खेलने के लिए जाता है तो उसे एक सिंह मिल जाता है और सिंह उस प्रसेन को मार देता है और मणि को छुड़ा लेता है। उधर से आ रहे थे जामवंत जी उस सिंह को मार देते हैं और मणि को छुड़ा लेते हैं। और जैसे ही सिंह को मारकर उस मणि को ले जाते हैं और अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं, अपनी बेटी को जाकर उस मणि को दे देते हैं। बेटी जामवंती उस मणि से खेलने लगी। जैसे बंदर है वे ना, बंदर देखे होगा तुमने, बंदर यहाँ से नारियल उठा ले जाए तो वो कहा जाना, बंदर कहा जाने अदरक को स्वाद, नारियल उठा ले जाएगा तो लुढ़का ढूंढेगा, है ना। लेकिन हमारे ब्रज में भी बंदर कितने चतुर और चालाक हैं पता है। या फोने ले जाओ में तो का मांगे में फ्रूटी, चश्मा ले जाए तो फ्रूटी मांगे, फ्रूटी तुमने दे दी तो तुम्हारा चश्मा और फोन तुम्हें मिल जाएगा, और ना दे तो न्यो तोड़ो फोन और न्यो तोड़ो चश्मा न्यो करके फेंक देंगे। आओ, और तुमने एक दई तो और ने बुला लेते, भैया आ जाओ जुगाड़ बन गई, पहले खुद नहीं पीता दूसरों को पिलाता है, आ जाओ। तो भैया अब तो बंदर भी चालाक हो गए, चतुर हो गए हैं। भैया जैसे ही वो जामवंत जी थे अपनी बेटी को उस मणि को दे देते हैं, उस मणि को दे देते हैं तो जामवंत जी उस मणि से खेलने लगे। अब तो सत्राजित राजा सोचता है, सत्राजित राजा सोचता है किसी ने मेरे भाई को मरवा दिया और उस मणि को हटा लिया, उस मणि को हटा लिया। भैया उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कन्हैया ने उस दिन सभा में मणि को मांगा था लेकिन मैंने
मना कर दिया था, मैंने मना कर दिया था, तो कहीं मेरा भाई उसे कन्हैया ने तो नहीं मरवा दिया। उसने तो कहा अपनी घरवाली से, अपनी घरवाली से कहा, लेकिन घरवाली ने सब जगह हल्ला कर दिया। घरवाली ने अपने पड़ोसन से कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की ये भैया अम्मा के लाला होंगे शायद, मैया के, हाँ मैया के सुपुत्र, और इस व्यास मंच पर आकर अपनी भार्या को साथ लाकर उन्होंने 501 रुपया के मुद्रिकाएं दी। और हम भगवान से कामना करते हैं, गोविंद इन्होंने इस व्यास मंच पर आकर ये 501 रुपया दिया, इनका धन दुगना रात चौगनी हो, और ऐसे ही इनके हाथ धर्म के हाथों में, धर्म के कार्यों में हाथ बढ़ते रहे। हे मेरे कन्हैया, इनके दुखों का नाश करना और सुखों में वास करना। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय। हाँ देखो क्या बात है, मैया ने क्या कह रही हैं, एक कॉलोनी कितनी बढ़िया है बताओ। उस दिन वो मैया कह रही हैं कि हमें अभी करवानी है गर्मियों में, और दूसरी मैया क्या कह रही है कि महाराज एक बार हमें भी परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त दो और तुम ही भागवत करोगे। एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ इन मैयाओं के लिए। क्या बात है मैया, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, जब तुम मेरे पे फोन कर दोगे कि महाराज जी आ जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए तत्पर तैयार हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की तुम सत्राजित राजा की घरवाली अपनी सहेली से कहती है कि बहन, हमारे स्वामी एक दिन द्वारिकाधीश की सभा में उस मणि को पहनकर चले गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देवर प्रसेन को और वाने मरवा दिए हुए, और बहुत दिन से वो आए नहीं, बहुत दिन से आए नहीं है। तो मैया उन्होंने तो कहा अपने पड़ोसन से, वो दूसरी से कहने लगी कि अरे तू सुन, इन दीवालों के भी कान होते हैं, शांति बना लो, इन दीवालों के भी कान होते हैं, तू कहते कियो मत, तू मेरी सबसे पड़ोसन और सबसे प्रिय बहन है, तू किसी से कहना मत, मैं तेरी कोई बता रही हूँ। हमारे देवर को कन्हैया ने शायद मरवा दियो। बाने कही बातें और बाने कही बातें और पूरी द्वारका में हल्ला है गया, पूरी द्वारका में हल्ला हो जाता है कि कन्हैया ने सत्राजित राजा के छोटे भाई प्रसेन को मरवा दियो। पूरी द्वारका में हल्ला हो जाता है।
मेरे कन्हैया को कलंक लग गया, और कलंक मैया काजल से भी काला होता है। जब हम कोयले की खान में जाएंगे तो थोड़ा बहुत काजल लगी जाएगा, लगे जाएगा का ना। अब तो मेरे कन्हैया को कलंक लग जाता है। मेरे गोविंद कहने लगे कि बताओ, मैंने आज तक जो कार्य किए हैं उनका मेरा नाम नहीं आया, और मैंने प्रसेन को नहीं मारा, फिर भी मेरा नाम लग गया, मेरा नाम लग गया है। अब तो गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरे को कलंक लग गया है। अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं, गर्गाचार्य जी के पास, और कहने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे से कलंक लग गया है, मैंने वो कार्य नहीं किया, उसका नाम लग गया है, मैंने प्रसेन को नहीं मारा, फिर भी मेरा नाम आ रहा है। गुरुदेव कहने लगे कि हे कन्हैया, तेने चौथ को चंद्रमा देख लिया होगा, भादों के महीने में चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लेते हैं तो कलंक लग जाता है, कलंक लग जाता है। अब तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि कलंक कैसे दूर होगा। मैयाओं के पेट में कोई बात रुके ना है, इनको वरदान लगा हुआ है, इनको वरदान लगा हुआ है, इनके पेट में बात रुकती नहीं है। थोड़ी सोच ली तो तुरंत हमनते न बोलेंगे तो अभी पड़ोसन से बोलेंगे। हाँ। एक बार क्या हुआ मैं बताऊं। एक किसान था, और किसान था वो अपने खेत पर गया। जैसे ही खेत पर जाता है वो सोचता है कि मैं देखूं तो सही मेरी भार्या मेरा भी नाम लेती है कि नहीं लेती, मेरे से कितना प्रेम करती है। और जैसे ही अपनी बारी पे गए वहां तक तरबूज ले आए, और तरबूज अपनी स्वापी में रख लियो और वह फाड़ लियो। तरबूज देखे होगा मैया तुमने, हाँ, तो वहां लाल लाल सब पानी निकले, वो टपक रहे हो। अपने घर पे लाके अपनी भार्या से कहने लगे हो कि सुने देवी, मैंने एक की मुंडी धड़ से अलग कर लाया हूं, तू कहते की हो मत, और तेने कह दई तो मैं पुलिस पकड़ ले जाओगे। मान के स्वामी मैं ना कहते कहूंगी और तुम टाड़ पे रख दो। अब तो बाकी आदमी ने स्वापी समेत टाड़ पे रख दी। 2-4 दिन नहीं कही, 6 दिन नहीं कही, 8 दिन नहीं कही। 8 दिन बाद भाई पेटम बात नहीं रुकी। अपनी पड़ोसन के मां गई कि उरी बहन है, हाँ तू मेरी सबसे प्यारी बहन है, और सुनो दीवालों के भी कान होते हैं, तो कहते कह मत दियो, और न्योर कह दे कहते कह मत दियो, तो ये समझ लो कि पूरी कॉलोनी में हल्ला है जाओ, जो कह दई तो कि कह मत दियो। हाँ भैया, जैसे ही तो कहते कि मत ऐसे कहा तो ठीक है बेटा ना कहूंगी, तू बता तो सही कहा बात है, तू बताए दे। और ऐसी मीठी मीठी बन के पूछेगी कि बताए कहा बात है, और वो बता देगी। एक आध दिन राखेगी, फिर दूसरी के वहां पहुंच जावे कि सुनो बाकी आदमी ऐसे ऐसे धड़ से मुंडी अलग करके ले आए और टाड़ पे रख देंगे। पूरे गांव में हल्ला है गए। और पहले तो मैया गांवों में माताएं बहनाएं खेतों में जाती थी, तो वहां पे बातें करने के लिए लग जाती थी कि ऐसे ऐसे बाकी आदमी ने, और कौए मारे के टाड़ पे रख दिया। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। बात कहां तक पहुंच जाती है? पुलिस तक। पुलिस आती है, पुलिस आती है और आवाज लगाती है। बाकी भार्या निकल कर आई, और भार्या से पुलिस कहने लगी कि हाँ तेरा स्वामी ऐसे ऐसे किसी की मुंडी धड़ से अलग करके लाया है। बने हाँ लाए, मैंने कहा रखी टाड़ पे, देख लो महाराज, हम तो देखियो ना। और जैसे ही पुलिस ने देखा तो वो क्या था? तरबूज था। तो मैया कहने का मतलब है कि इन मैयाओं को वरदान लगा हुआ है। किसने वरदान दिया था? क्या बात है, मैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। युधिष्ठिर ने वरदान दिया था कि इन मैयाओं के पेट में कोई बात रुकेगी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब तो जैसे ही मेरे कन्हैया से कलंक लगता है तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि मुझे ये कलंक तो दूर करना है।
दूर करना है। मेरे कन्हैया 10-5 लोगों को लेकर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। जहाँ पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा है वहाँ पर सिंह के पद चिन्हों के निशान हैं। उन पद चिन्हों के निशानों के पीछे पीछे चला जाता है और जहाँ पर सिंह मरा हुआ पड़ा है वहाँ पर उस भालू के, उस जामवंत जी के पद चिन्हों के निशान है। और मेरे कन्हैया उन जामवंत जी के पद चिन्हों के निशानों के पीछे पीछे चले जाते हैं। जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं तो जामवंत जी कौन है कहकर और प्रहार कर देते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। जामवंत जी की नसें ढीली हो गई। युद्ध करते करते नसें ढीली हो जाती हैं। अब तो जामवंत जी कहने लगे कि बस बस बस, अब मैं समझ गयो, आप तो मेरे राम हो, आप तो मेरे घनश्याम हो, आप तो मेरे राम हो। मैं समझ गया। भैया कैसे समझ जाते हैं पता है? जब मेरे रघुवर रावण का उद्धार करके आए थे, जब रावण का उद्धार करके आए थे तो अपनी पूरी सेना से कहने लगे कि आज तुम्हें मेरे से कुछ वरदान मांगना हो तो वरदान मांग लो, सब वरदान मांग लो। किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी शांत बैठे। मेरे रघुवर ने कहा कि हे जामवंत, आप क्यों शांत बैठे हो? आप भी कुछ मांग लो, मैं आपको देना चाहता हूं। अब तो जामवंत जी बोले कि हे प्रभु, रावण की टक्कर में मेरे जैसा कोई वीर नहीं मिला। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे रघुवर में कितनी ताकत है। मैं आपसे 2-2 हाथ करना चाहता हूं, मैं देखूं तो सही कि मेरे रघुवर में कितनी ताकत है। मेरे रघुवर ने कहा कि स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी इस मर्यादा को भी अब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं और तुमने ये कहा है ना, इस अभिलाषा को भी जरूर पूरी करूंगा। इशारा कर दिया कि मैं द्वापर में जब आऊंगा तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी कर दूंगा। जामवंत जी की नसें युद्ध करते करते ढीली हो जाती हैं तो कहने लगे बस बस, मैं समझ गयो कि आप तो मेरे राम हो, आप तो मेरे घनश्याम हो। अब तो जामवंत जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी इस मणि को भी ले जाओ और मेरी इकलौती पुत्री है जामवंती, इसको भी तुम ले जाओ। अब तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा। मेरा जो घमंड था वो भी चूर चूर हो गया। अब तो मैं आपका भजन करूंगा। तो मैया